अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम जो हमारा कोर्स था ना, बेसिक इंग्लिश कोर्स, उसका जो सेकंड लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसके बारे में पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों ज़रूरी है पढ़ना और क्या ज़रूरत है उनकी, और उसके बाद जो है वो नाउन और कुछ टाइप्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और आपसे जो है 50 वर्ड्स सीखे गए हैं जो इंग्लिश के हैं, तो उनको आप जो है ना वो रीड करना है, ठीक है। और जो है आपको रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, वो आपने रीड करके उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करके आपने एडमिन को शेयर करना है, ठीक है। तो ये आपकी लेक्चर जो सेकंड लेक्चर उसमें शामिल है। चलें स्टार्ट करते हैं। चलें फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो देखिए जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ना, लाइक उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है, इंग्लिश है, पर्शियन है, तो उन सब के जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जितने भी अल्फाज हैं इंग्लिश के, ठीक है, लाइक वर्ड्स हैं, ठीक है, या कोई देखें आप कोई चीज़ देख लें, कोई भी देख लें, तो जो जितने भी तमाम पॉसिबल अल्फाज हैं उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। लाइक अभी मेरे हाथ में पेन है, तो इसमें जो पेन है ये इंग्लिश का वर्ड है, तो ये इन कैटेगरीज़ में से किसी एक में फॉल करेगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलना जो है स्पीक, ये भी किसी ना किसी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में फॉल करेगा, लाइक ये करेगा वर्ब में, ठीक है। तो इस तरह जितने भी किसी भी ज़बान के अल्फाज होते हैं ना, ठीक है, उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, मुख्तलिफ इकसाम में डिवाइड किया जाता है। लाइक जिस तरह ये देखें इंग्लिश है तो इसके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो देखें ये किसकी बुनियाद पर हैं, ये उस वर्ड के एक फ़िक्रे के अंदर हमने किस तरह यूज़ करना है उसकी बुनियाद पर, और कि वो एक फ़िक्रे में क्या फ़ंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसकी बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया वर्ड से, ठीक है। और इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। वाई डू वी नीड टू स्टडी पार्ट्स ऑफ स्पीच? हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है, क्यों ज़रूरत है इनको पढ़ने की, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ लाइक नोइंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लैंग्वेज। ज़ाय कलाम को समझना जो है, ठीक है, वो किसी ज़बान के बुनियादी हिस्सों को जानने के मुताबिक है। यानी कि अगर हमने किसी भी लैंग्वेज को समझना है तो हमने उसके बेसिक पार्ट्स जो होते हैं उनको समझना है, तो वो बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस क्रिएट सेंटेंस एंड शेयर कंप्लीट थॉट्स, विदाउट दैम आवर वर्ड्स वुड बी ऑल जबल्ड आउट एंड नॉट मेक मच सेंस। वो जुमले देखो, अगर हम जो है वो सेंटेंस बनाएं, ठीक है, बग़ैर जाने समझे, ठीक है, पार्ट स्पीच को, तो हमारे जो अल्फाज होंगे या हमारे जो जुमले होंगे वो बिल्कुल बेमानी होंगे, उनकी समझ नहीं आएगी। देखें अगर मैं कहूँ कि आई एम स्पीकिंग, तो अगर मैं कह दूँ स्पीकिंग एम आई, तो ये टोटली रॉन्ग हो गया। सेंटेंस जो है वो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो अगले बंदे को उस तरह समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना ज़रूरी है। ईच पार्ट ऑफ स्पीच स्पेशल जॉब इन सेंटेंस। एक फिक्रे के अंदर जो एक वर्ड होता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसका खास फंक्शन होता है। देखें अब कोई भी लाइक सब्जेक्ट है तो वो हमेशा कोई ना कोई नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, वो कभी भी एडवर्ब नहीं हो सकता। अगर हम एडवर्ब बना देंगे लाइक आई एम स्पीकिंग स्लोली, ठीक है, तो इसका अगर एडवर्ब आ जाए, स्लोली आ जाए स्टार्ट पे, जैसे क्योंकि एक स्ट्रक्चर है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है स्टार्ट पे आता है। तो अगर हम बोल दें स्लोली एम आई स्पीकिंग, तो ये टोटली रॉन्ग है, टोटली सेंटेंस जो हमारा क्या है रॉन्ग है, ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। इवन दो इट माइट सीम अ बिट बोरिंग, नो, देखो अभी आपको ये बोरिंग महसूस हो रहे हैं, ठीक है, ये कि पार्ट ऑफ स्पीच हम स्टार्ट से पढ़ते आएंगे, लेकिन बेसिकली ये चीज़ जो है ये बुनियाद है आपकी। अगर आपको इनकी समझ आ गई तो आपके लिए इंग्लिश बोलना आसान है, इंग्लिश पढ़ना आसान है, ठीक है, और इंग्लिश की समझ आ जाएगी आपको, आप समझ जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को। लेकिन अगर आपने इनको ही ऐसे छोड़ दिया, लाइट लिया, तो इट्स मीन कि आप जो है वो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे, ठीक है। इट्स लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग अप योर लैंग्वेज स्किल्स। यानी कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी जो है वो इंग्लिश को जो है समझने के लिए या बोलने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मस्ट हैं, ठीक है। प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर, वही बात जो पहले बताई मैंने आपको कि एक सेंटेंस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। लाइक जिस तरह के ये नीचे देखें, द कैट चेज द मूस, इसमें सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अगर हम सब्जेक्ट को स्टार्ट पे ला दें तो या वर्ब को आगे पीछे कर दें तो हमारा जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो गया और उसकी समझ नहीं आएगी बिल्कुल।
और जब तक हमें पता नहीं होगा ज़ाय कलाम का या ज़ाय पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो तब तक हम जो है वो वर्ड्स को सही तरह से उनकी पोजीशन पर यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले आ क्रूशियल रोल इन अरेंजिंग वर्ड्स फॉर क्लियर एंड कोहेरेंट राइटिंग। लाइक अगर हम लिख रहे हैं तो हमें जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ख्याल रखना है, ठीक है, किसको किस जगह पे यूज़ करना है, किसको किस जगह पे यूज़ करना है। यूजिंग करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव राइटिंग। देखो अगर हम अच्छी तरह से यूज़ करेंगे, सही जगह पे यूज़ करेंगे वर्ड्स का, तो हमारी जो राइटिंग है वो बेस्ट होगी, ठीक है। करेक्ट पंक्चुएशन, लाइक देखें अब अगर हमने एक क्या कहते हैं सेंटेंस बनाया है, उसके अंदर हम कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं, ठीक है, जो उस सेंटेंस को क्वेश्चन में चेंज कर रहे हैं। लाइक को प्रोनाउन यूज़ किया है हमने, लाइक हु यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम एंड पे क्वेश्चन मार्क्स जरूर लगाएंगे, ठीक है, जिसके बगैर अगर नहीं लगाया तो उसका मीनिंग जो है टोटली चेंज होगा। लाइक पंक्चुएशन जो है वो भी तब भी यूज़ होंगे जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया होगा। नेक्स्ट कॉमास जो होते हैं, लाइक हम वो यूज़ करते हैं एडजेक्टिव्स के बिटवीन। जब 2 से 3 या ज़्यादा आ जाएँ एडजेक्टिव, तो उनको हम जो है सेपरेट करते हैं कॉमास के थ्रू, ठीक है। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं तो हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर पंक्चुएशन ठीक नहीं होगी तो आपकी जो है वो राइटिंग जो है बिल्कुल बेमानी है, वो ठीक नहीं होगी, मिस्टेक्स होंगी उसके अंदर। फुल स्टॉप सिग्निफाई, वही चीज़ सेम चीज़ कि हम अगर एक जो है वो जुमला जो है ख़त्म कर रहे हैं जुमले का, तो उसके एंड पे हम जो है वो फुल स्टॉप लगाएंगे। नोइंग पार्ट स्पीच हेल्प्स यू यूज़ पंक्चुएशन करेक्टली, वही चीज़ सेम। पंक्चुएशन जो है वो यूज़ करने में आप पंक्चुएशन जो है उसमें जो है करेक्ट पंक्चुएशन के लिए आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पाइस अप योर राइटिंग, डोंट स्टिक टू जस्ट वन पार्ट ऑफ स्पीच। यानी कि वो कहता है कि अगर आप एक सेंटेंस लिख रहे हो, कुछ भी जो है वो मीन्स के लिख रहे हो या बोल रहे हो, तो उसके अंदर आप बार बार सेम जो है वो नाउन्स या वर्ब्स का यूज़ ना करो, और बल्कि उसके अंदर आप जो अपनी वो क्या बोलते हैं ये एडवर्ब्स या एडिक्टिव यूज़ करो, ताकि वो आपकी जो राइटिंग है वो बेस्ट हो सके और अट्रैक्टिव लगे, ठीक है। नेक्स्ट स्पाइस ऑफ योर राइटिंग, सेम चीज़ है कि आप जो है वो अपने वर्ड जो है राइटिंग है उसके अंदर आप इंटरजेक्शन यूज़ करें। लाइक अगर आप कह रहे हैं आई वन द मैच, उसके अंदर आप यूज़ कर दें वो आई वन द मैच, तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द रूल ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच अनलॉक्स, अगर आपको समझ आ जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक फिक्रे के अंदर क्या रोल प्ले करता है, ठीक है, तो आप जो अपनी जो राइटिंग है वो बहुत हद तक इम्प्रूव कर लोगे, ठीक है, वो अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। कॉमन चैलेंजेस, ठीक है, लाइक जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं पता वो क्या करेगा। स्टूडेंट्स ऑफन मिक्स अप सिमिलर पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स लीडिंग टू कन्फ्यूजन इन यूजेज। यानी कि जो कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको नहीं पता होता पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को मिक्स कर देते हैं। लाइक देखें शी सिंग्स ब्यूटीफुल, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, तो इसमें जो है ना वो क्या करते हैं, फिक्रा एग्जैक्ट ये है सी सिंग्स ब्यूटीफुली, लेकिन वो क्या करते हैं शी सिंग्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है क्या कहते हैं आपका एडजेक्टिव, लेकिन एडजेक्टिव क्यों यूज़ करते हैं, वो होते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, और एडवर्ब किसके लिए होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आप में मिस्टेक कर देते हैं जिनको आइडिया नहीं होता पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन रिजल्ट इन यूजिंग incorrect grammar such as using adjective instead of adverbs. Next आपके पास है connecting parts of speech in a sentence can be challenging without understanding their rules. Constructing following sentence becomes difficult. यानी कि अगर आप फिक्रात को जोड़ रहे हो तो उसमें भी आप अगर पता आइडिया नहीं है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो आप जो है वो सेंटेंस को जो है कंबाइन नहीं कर सकोगे। इवन विद नॉलेज स्टूडेंट्स में यानी कि कुछ बच्चों को पता होने के बावजूद भी वो जो है मिस्टेक्स करते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट आपके पास है नाउन, आई मीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, नाउन है, तो हम जो है वो नाउन को करते हैं। नाउन में क्या है, किसी भी चीज़, ठीक है, शख्स, जगह या आइडिया या क्या थिंग, चीज़ का नाम जो है वो उसको, या किसी इवेंट का नाम जो है उसको हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। जिस तरह अली, आयशा, ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो नीचे आपको एग्जांपल दी गई हैं, देखिए रूज इज़ माई सिस्टर, आई लिव इन पाकिस्तान, और जो इसके अंदर नाउन है उनको बाकायदा से वो क्या कहते हैं, माई सिस्टर है, रूज है, पाकिस्तान है। यहाँ पे माई जो है वो खाला अकेला होगा तो वो नाउन नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर माई सिस्टर है तो देन इट मीन नाउन, ठीक है। रोज, पाकिस्तान, हैप्पीनेस, ठीक है, ये आपके सामने दिए गए हैं।
ये सारे क्या है, नाउन है, ठीक है। कोई भी शख्स, जानवर, जगह, चीज़, ख्याल, वाक़या, ये सब क्या होते हैं, नाउन होते। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो आपके सामने है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट, कंपाउंड, पोसेसिव, जेंडर, सिंगुलर, प्रोनाउन, हम सब जो है उनको पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास है प्रॉपर नाउन। आ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। इट ऑलवेज बिगन्स विद अ कैपिटल लेटर। यानी किसी खास शख्स, ये तो आपको पता ही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करें, उसको रीड कर लें। नेक्स्ट आपके पास कॉमन नाउन है, इसको भी आप डिस्कस करते हैं कि आम चीज़ जगह शख्स के नाम को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कलेक्टिव नाउन। अ वर्ड दैट नोट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यानी कोई ऐसा लफ्ज़ जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हों, जो एक पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा हो, ठीक है। जिस तरह अगर हम बात करें ग्रुप, ग्रुप का मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। टीम, एक टीम के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स होंगे, ठीक है। फ्लॉक, फैमिली, कमेटी, पुलिस, फोर्स, क्राउड, इटीसी, ये सारे क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। आई एम ए मेंबर ऑफ योर टीम, ये आपको नीचे एग्जांपल भी दी गई हैं, कहता हाईलाइट किया हुआ है, कलर किया हुआ है उनको, जो आपके हैं कलेक्टिव नाउन। आ जाता है काउंटेबल नाउन, वही चीज़ जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं। काउंटेबल क्या होते हैं, जो उनको काउंट किया जा सके, ठीक है। अब अगर बात करें वाटर की, तो वाटर को तो काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो जो चीज़ें काउंटेबल हैं, लाइक कप, प्लेट, चेयर, पर्सन, मनी, ठीक है, ये सब क्या है, काउंटेबल हैं, तो ये काउंटेबल नाउन लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास अनकाउंटेबल। इन चीज़ों को आप माइंड में रख लें, क्योंकि नेक्स्ट हमने जब रूल पढ़ना है ना, लाइक हम अनकाउंटेबल लगा तो ये करेंगे, अनकाउंटेबल अकाउंटेबल आएगा नाउन तो ये करेंगे, ठीक है। काउंटेबल के साथ आप ए और एन लगा सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ आप जो है ए या एन नहीं लगा सकते, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल का, तो आप जो है वो रूल सही से फॉलो नहीं करोगे, और रूल सही से फॉलो नहीं करोगे तो आपके जो है वो इंग्लिश का बेड़ा गर्क है। तो काइंडली इनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग दैट कैन बी काउंटेड, जिस दैट कैन नॉट बी काउंटेड, सॉरी, जिसको काउंट ना किया जा सके, ठीक है। चलें, इनकी एग्जांपल दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ नाउन। जो हमने पीछे नाउन्स पढ़ा है, नाउन्स पढ़े हैं पीछे, इनकी टाइप्स पढ़ी हैं हमने जो नाउन्स की, उनमें से जो है वो आपने सब टाइप्स के जो 5 एग्जांपल देनी है, ठीक है। उनको लिखना है, आपने लिख के सेंड कर देना है पेज पे, या फिर आप ऐसे ही इनबॉक्स के अंदर आप टाइप करके लिख के सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और आपको जो पैराग्राफ सेंड कर दिया ग्रुप के अंदर, आपने उसको क्या करना है, आपने उसको रीड करना है, ठीक है। रीड करके आपने वॉइस रिकॉर्ड करके आपने एडमिन को सेंड करना है, और वो जिस एडमिन के 0312 है ना, वो वाला, ठीक है, उसको दिस वन जिसका नंबर है, इस एडमिन को आपने वॉइस सेंड करनी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।